परमार्थ बुद्धि से जो कुछ भी किया जाता है, जिस किसी के लिए भी किया जाता है, वह लौटकर उस करने वाले के पास ही पहुंचता है। यह आकांक्षा वस्तुतः अपने आप को प्यार करने, श्रेष्ठ मानने और आत्मा के सामने आत्मसमर्पण करने के रूप में ही विकसित होगी। दर्पण में सुंदर छवि देखने की प्रसन्नता वस्तुतः अपने ही सुसज्जा की अभिव्यक्ति है। दूसरों के सामने अपनी श्रेष्ठता प्रकट करना उसी के लिए संभव है जो भीतर से श्रेष्ठ है। प्रभु की राह पर बढ़ाया गया हर कदम अपनी आत्मिक प्रगति के लिए किया गया प्रयास ही है। जो कुछ औरों के लिए किया जाता है वस्तुतः वह अपने लिए ही किया हुआ कर्म है। दूसरों के साथ अन्याय करना अपने साथ ही अन्याय करना है। हम अपने अतिरिक्त और किसी को नहीं ठग सकते। दूसरों के प्रति असज्जनता बरतकर अपने आप के साथ ही दुष्ट दुर्व्यवहार किया जाता है। दूसरों को प्रसन्न करना अपने आप को प्रसन्न करने का ही क्रियाकलाप है। गेंद को उछालना अपनी मांसपेशियों को बलिष्ठ बनाने के अतिरिक्त और क्या है। गेंद को उछालकर हम उस पर कोई एहसान नहीं करते। यदि खेलना बंद कर दिया तो उस गेंद की कोई क्षति नहीं हो सकती। अपनी क्यों ही बलिष्ठता के आनंद से वंचित रहना पड़ेगा। परमपिता परमात्मा रूठा हुआ नहीं है कि उसे मनाने की मनोहार करनी पड़े। रूठा तो अपना स्वभाव और कर्म है। मनाना तो अपने मन को ही चाहिए ताकि वह कुचाल छोड़े, कुप्रवृत्ति छोड़े। मन को मना लिया, आत्मा को उठा लिया तो समझना चाहिए ईश्वर की प्रार्थना सफल हो गई और उसका अनुग्रह उपलब्ध हो गया। गिरे हुओं को उठाना, पिछड़े हुओं को आगे बढ़ाना, भूले को राह बताना और जो अशांत है उसे शांतिदायक स्थान पर पहुंचा देना, ये वस्तुतः ईश्वर की सेवा है। जब हम दुख और दरिद्री को देखकर व्यथित होते हैं और मलिनता को स्वच्छता में बदलने के लिए बढ़ते हैं तो समझना चाहिए कि यह कृत्य ईश्वर के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए ही किए जा रहे हैं। दूसरों की सेवा करना ही, दूसरों की सहायता करना अपनी ही सेवा सहायता है। प्रार्थना उसी की सार्थक है जो स्वयं को परमात्मा जैसा महान बनाने के लिए तड़पता है, जो प्रभु को जीवन के कण कण में घुला लेने के लिए बेचैन है, जो उसी का होकर जीना चाहता है, उसी को भक्त कहना चाहिए। दूसरे तो विदूषक हैं, नाटकबाज हैं। लेने के लिए किया हुआ भजन वस्तुतः प्रभु प्रेम का निर्मम उपहास है। भक्ति में तो आत्मसमर्पण के अतिरिक्त और कुछ होता ही नहीं है। वहाँ देने की ही बात सूझती है, लेने की इच्छा रहती ही नहीं है। ईश्वर का विश्वास सत्कर्मों की कसौटी पर परखा जा सकता है। जो भगवान पर ही भरोसा करेगा वह उसके विधान और निर्देश को भी अंगीकार करेगा। भक्ति और अवज्ञा का तालमेल बैठता ही नहीं है। हम अपने आप को प्यार करें ताकि ईश्वर से प्यार करके ईश्वर से प्यार कर सकने की योग्य बन सके। हम अपने कर्तव्यों का पालन करें ताकि ईश्वर के निकट बैठ सकने की पात्रता प्राप्त कर सके। जिससे अपने अंतःकरण को प्यार से ओतप्रोत कर लिया, जिसके चिंतन और कर्तृत्व में प्यार बिखरा पड़ा है, ईश्वर का प्यार केवल उसी को मिलेगा जो दीपक की तरह जलकर प्रकाश उत्पन्न करने को तैयार है। प्रभु की ज्योति का अवतरण उसी पर होगा। इति ओम शांति।